हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 को आज हम मैथ्स का टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। उसमें हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म, उसी को हम आगे कंटिन्यू करके चलेंगे। तो बच्चों ये जो चीजें है इसमें आपको क्या है, जो ये प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आपको बिल्कुल भी देखो थ्योरेटिकल है। मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूँ थ्योरेटिकल ये चैप्टर है पहले का। पर बाकी जब ये चीज अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो आपको लगेगा कि हाँ हम सही चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो चलिए, घबराना और साथ ही साथ आपको बोर नहीं होना है कि यार ये क्या हम प्रॉपर्टीज ही पढ़े जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं क्या होती हैं, है ना। तो उसको लेके हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है शिक्षा एक ऐसी उड़ान है, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसके पंख नहीं होते या ध्यान मांगती है, इसे रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या है, रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है, हमें कंसंट्रेशन यानी कि समझ के बातें पढ़नी है ताकि हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में आए तो हम वो क्वेश्चंस कर सकें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो कल हम पढ़ रहे थे बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा कि अभी अभी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या देख रहे थे कि भाई एडिशन के लिए तो अप्लाई हो रहा था, है ना। फिर हम अब सब्ट्रैक्शन का देख रहे थे। तो सब्ट्रैक्शन का हमने देख लिया था। ठीक है, आपको मैं कल मैं आपको कहाँ पे मैंने क्लास छोड़ी थी, सब्ट्रैक्शन का मैं आपको माइनस माइनस प्लस प्लस ये चीजें आपको समझा रहा था, है ना। तो कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसी को हम कंटिन्यू करके चलते हैं और चलते हैं अपने प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपको क्या समझाना चाहूंगा, प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपको केवल एक चीज समझाना चाहूंगा जो हम समझ रहे थे, प्लस माइनस 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 प्लस, ये जो हम सीख रहे थे इस चीज को हम सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपनी क्लास। देखिए, मैं आपको कल बता रहा था कि बच्चों प्लस प्लस तो प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। ये चीज मैं आपको समझा रहा था कल। मैंने बोला था सब है ऑपरेशंस, यानी कि जो चीजें अप्लाई होंगी, जो रिजल्ट आएगा वो ये लग के आएगा, है ना। फिर आता है हमारा साइन पे बात आती थी, ये कल आपको बताया था ऑपरेशन से ही, यानी कि ये रिजल्ट इस पे मायने करेगा कि आपका हमें करना क्या है ना। तो ये ऑपरेशन है। अब साइन की हम बात कर रहे थे कि साइन कैसे होंगे, साइन किस पे डिपेंड करेगा, हम उसको लेके बात कर रहे थे, है ना। उसको लेके हम बात कर रहे थे। तो उसको लेके बात करने के लिए हमने क्या देखा था, उसको लेके जब हम बात कर रहे थे तो हमने एक चीज देखी थी कि प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो जैसे मैं बोलूं 5 - 7, 7 - 5, ठीक है, और -7 + 5 -5 प्लस, ये सब है ना, ये सब है। तो इस पे मैं आपको, इसमें आपको चीजें क्लियर होंगी ज्यादा, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये चीज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले 7 - 5, आपको पता है कि, आपको क्यों पता है कि माइनस होगा, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जब ऐसे होगा तो बच्चों माइनस होगा। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तब भी माइनस होगा। देखो ये प्लस है आगे वाला, प्लस माइनस क्या होता है, रिजल्ट क्या होगा माइनस, यानी कि इनका जो ऑपरेशन जो इसमें लगेगा वो ऑपरेशन माइनस का लगेगा, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस करके आएगा, है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यानी कि 7 - 5 क्या किया, 2 आया। ये हमें कैसे पता लगा, इसमें देखो ये वाला अप्लाई हुआ, प्लस माइनस रिजल्ट क्या होगा माइनस, यानी कि मैं 2 कैसा आया, माइनस करके 2 आया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 - 7, ठीक है, 5 - 7। अब 5 - 7 है दूसरा। अब बच्चों देखो ये भी एक तरह से क्या, आगे वाला प्लस है पीछे वाला माइनस है ना। 5 - 7, चलो इसमें भी आते हैं, 5 - 7 में आते हैं। पहले आते हैं इसमें माइनस प्लस माइनस, है ना, माइनस प्लस माइनस। आपने देखा -7 प्लस। तो आपको पता है जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसका मतलब क्या है, माइनस प्लस माइनस की बात हो रही है, रिजल्ट किस क्या होगा, माइनस करके आएगा। यानी कि 7 और 5 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 7 और 5 को हमें घटाना पड़ेगा, 7 और 5 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट आएगा। इसके कहने का मतलब ये था, है ना, इसके कहने का मतलब ये था। तो ऑपरेशन यहाँ पे कौन सा लगेगा, प्लस माइनस वाला। ठीक है, अच्छा एक 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 हम ये भी कर रहे हैं, माइनस प्लस
ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक चीज और कर रहे हैं कि भाई माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये वाला कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस होगा। तो आपको पता, आप ये तो रटने वाली बात क्या, मतलब एक तरफ से मुंह जवानी याद हो जाता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस तो आपको पता है प्लस ही होता है। तो ठीक है, आपने देखा कि भाई माइनस प्लस माइनस होगा, तो यानी कि 7 और 5 को मुझे माइनस करना, आंसर आएगा 2। बट आंसर इसका देखोगे तो आंसर होगा -2। अब ये -2 कैसे आया भाई, ये -2 क्यों आया, ये -2 इसलिए आया, ये देखो ये 2 तो आया था, ये -2 इसलिए आया बच्चों क्योंकि हम देखते हैं इसमें कि साइन किसका बड़ा है। ठीक है, हम क्या देखते हैं इसमें कि साइन किसका बड़ा है। साइन देखेंगे आप, साइन मतलब कौन से नंबर के साथ, बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है ना, बड़ा नंबर में 7 है। 7 अपने साथ कौन सा साइन लेके चल रहा है भाई, 7 अपने साथ माइनस का साइन लेके चल रहा है, तो यहां भी आंसर में भी माइनस का साइन साथ में आएगा। यानी कि क्या पता लगा, जो है तो 2 आया, ये तो आया ऑपरेशन से 7 - 5, ये तो है ऑपरेशन जो हमने रिजल्ट इसमें लगाया है ना। और जो माइनस साइन आया, ये आया बड़े नंबर के साथ, जो बड़ा नंबर है ना, बड़े नंबर वाला साइन, बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर का साइन प्लस या माइनस जो भी होगा, है ना, बड़े नंबर का साइन प्लस माइनस जो भी होगा वो आया। तो ये माइनस इसलिए आया कि बड़े नंबर का साइन था, तो -2 आया। क्लियर, कॉपी करें जरा इसको, अगर आपको समझ, जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता था इसमें, वो आज क्लियर करेंगे। ठीक है, नाउ नाउ क्या करना है, अब क्या करना है हमें, अब हमें इसमें क्या करेंगे हम, अब और वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरे भी सॉल्व करते हैं। दूसरे क्या है बच्चों, देखो -5 + 7, अब इसको करते हैं, पहले मिटा देते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, अब खुद करेंगे, हम खुद से सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमें आ गया, तो इसका आंसर आ गया -2, है ना। अब आते हैं इस पे, -5 + 7, फिर मुझे पता लगा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 5 और 7, 7 और 5 क्या होंगे, माइनस होंगे। देखो माइनस तो हम जब करते हैं तो जाहिर सी बात है, चाहे माइनस का साइन है चाहे प्लस का साइन है, माइनस अगर हमें घटाना होता है तो बड़े से छोटे को ही घटाते हैं, है ना। देखा जाए तो घटाते तुम छोटे से बड़े को ही है, 7 से 5 को, 5 से 7 को ही घटाऊंगा कि 7 से 5 को घटाऊंगा, भाई 7 से 5 को माइनस करूंगा कि 5 से 7 को माइनस करूंगा, जाहिर सी बात है 7 में से 5 को माइनस करूंगा, है ना। तो 7 में से 5 गए 2, और साइन किसका आएगा, प्लस का। ये प्लस का मतलब कुछ नहीं, क्यों आएगा प्लस का साइन, आपने देखा प्लस का साइन बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है, यानी 7, जो बड़ा नंबर क्या है 7, उसके साथ क्या है, प्लस है ना, तो वो अपना साइन लेके आएगा। अगेन वो चीज यहाँ पे आ जाते हैं, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 - 7 माइनस क्या होगा, 2, बट किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि 7 के साथ क्या नंबर है, माइनस का नंबर है, तो बड़े नंबर के साथ जो चिन्ह, जो डिजिट होगा वो हमारा आंसर आता है। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, ये अलग से हम इसमें क्लास कर रहे हैं, ये चीज भी हमें क्लियर करनी है। कॉपी करें इसको, फिर इसमें और भी बताऊंगा मैं आपको, फटाफट कॉपी करें। चलो, अब एक नंबर और ले लेते हैं ना, इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं। अब है माइनस माइनस वाला। ठीक है, अब देख रहे हैं माइनस माइनस वाला, तो -5 -7, भाई माइनस माइनस में आपने देखा क्या होता है, चीज प्लस होती है, माइनस माइनस में चीज प्लस, यानी ऑपरेशन क्या लगेगा, प्लस का। तो 7 और 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 12, है ना, 7 और 5 हो गया 12। अब 7 और 5 12 तो हो गया, ये बात तो क्लियर है, 7 और 5 12 हो गया। बट आप इसमें क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस तो आपने कर लिया, दैट्स गुड, 7 और 5 12, बट साइन किसका लगेगा। अब हम अभी अभी तक हम पीछे क्या देख रहे थे, अभी तक पीछे क्या देख रहे थे, मैं आपको, नहीं अभी इसी में दिखाता हूं। ठीक है, अभी तक हम पीछे क्या देख रहे थे, -5 + 7 था, -7 + 5 था।
तो इसका आंसर -2 आ रहा था, 7 में से 5 गए 2, और साइन किसका, जिसका साइन बड़ा होगा वो जिस नंबर का साइन बड़ा होगा वो आ जाएगा, है ना। माइनस बड़ा होगा तो आंसर में माइनस आएगा, प्लस बड़ा होगा तो आंसर में प्लस आएगा। तो इसलिए हम ऐसे कर रहे थे। बट यहाँ पे हमने देखा कि यार यहाँ बड़ा छोटा देखने की बात ही नहीं है, क्योंकि साइन दोनों ही सेम है। जैसे हम 7 + 5 करेंगे, जैसे 7 + 5 करेंगे तो डायरेक्ट 12, क्योंकि यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो साइन प्लस का ही आएगा, +12, है ना। तो वही चीज यहाँ पे होती है जब हम माइनस माइनस करते हैं, जब हम माइनस माइनस करते हैं, और वो जब हम प्लस या माइनस जब भी हम कर रहे हो तो आप देखेंगे, अब आप देख सकते हैं इसमें इसमें तो कुछ डालने के लिए है ही नहीं, बड़ा नंबर डालने के छोटा नंबर डालें, कुछ है ही नहीं डालने के लिए, तो क्या डालेंगे, तो इसमें हम -12 भी डालेंगे, क्योंकि छांटने के लिए तो कुछ है ही नहीं, छांटना तो इन दोनों में से है, इन दोनों में से तो छांटना है, जब कुछ है नहीं तो यही डालेंगे, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ डालने के लिए, तो ये साइन डालेंगे। तो -5 -7 हमारा क्या हो जाता है, -12। ये चीज भी रट ले, ये चीज रट लें, क्या इस चीज को समझ ले, रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, इस चीज को समझ ले और आप इसमें कभी गलती नहीं करेंगे। इसमें और भी चीजें आगे आएंगी, वो भी आपको मैं भी बताऊंगा, कॉपी कर ले इसको। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम, -5 -7 = -12, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या होता है बच्चों, ये तो हो गया प्लस माइनस वाली बात, जब भी आपको जोड़ घटाने में आएगा, है ना, तब ये वाली बात। पर जब मल्टीप्लाई में होगा तब क्या करेंगे, पर जब मल्टीप्लाई में होता है ना बच्चों, तो मल्टीप्लाई में आप ये देखो, मल्टीप्लाई में पूरा यही चलता है, मल्टीप्लाई में पूरा यही चलता है जो आपको दिख रहा है, ये अपने साथ लेके चलेगा मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में कोई ऑपरेशन नहीं होता, जो ऑपरेशन होगा वही साइन लगेगा, यानी कि ऑपरेशन और साइन बात एक ही है, ठीक है, ऑपरेशन और साइन दोनों बात एक ही है इसमें, ये बात याद रखना। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, कुछ भी हम करेंगे तो आपका एक ही रहेगा। करके देखते हैं, है ना, करके देखते हैं मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई डिवाइड जब मैं बोल रहा हूं तो दोनों की बात हम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड में ये है प्लस प्लस, जैसे आपका एग्जांपल 3 × 2 -3 × -2, फिर 3 × -2 और -3 × 2, ठीक है। तो अब आप देखें इसमें आंसर कैसे आएंगे, इसमें आंसर बच्चों ऐसे आएंगे, 3 × 2 क्या होता है 6, जो साइन है वही साइन, प्लस प्लस का क्या होता है, अरे यार प्लस प्लस का प्लस, ये गलत, ये इसका ध्यान देना, ये प्लस प्लस का प्लस होता है, ठीक है, ये भी मिट गया होगा, प्लस प्लस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, इसमें ध्यान देना, थोड़ा गलत लिख दिया होगा, ठीक है। 3 × 2 = 6। अब आप देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो पहले 3 दूनी 6 करेंगे, आंसर प्लस का ही 6 आएगा इसमें, ठीक है। अगर यही चीज मैं माइनस प्लस में करता, -3 - 2, तो आंसर होता -5, 3 और 2 क्या होते हैं, प्लस होते हैं 5, बट आंसर आता -5, क्यों, क्योंकि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब भी हम करेंगे। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में जो साइन होता है वो ये आंसर के साथ लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस है, तो अपने साथ आंसर में प्लस लेके चलेगा, ये याद रखना। और बाकी तो सेम है, 3 × 2 = 6, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस -6, ठीक है, दोनों में 3 × 2 = 6, एक माइनस का 6, -3 × 2 माइनस का 6, मतलब जब भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये एग्जैक्टली सेम जाता है, सेम साइन और आंसर सेम जाता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। पर जब प्लस या माइनस करते हैं तो जैसे -3 × -2 था, और इसको मैं प्लस करूंगा -3 - 2, तो ये -5 आ जाएगा, क्लियर, ये -5 आ जाएगा और ये हमारा -6 हो जाएगा।
कॉपी करें इस चीज को, अगर नहीं आता समझ में तो पूछ लें। ठीक है, तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर? अब इसमें क्या है, -3 इंटू टू यानी कि -6 हो गया, 3 इंटू -2 -6 हो गया, 3 2 जा 6, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई का सीन तो रहा ये, कॉपी करके अब देखते हैं डिवाइड का सीन, है ना। डिवाइड में क्या होता है, पहला लिखते हैं 20 डिवाइडेड बाय 4, दूसरा लिखते हैं -20 -4, तीसरा लिखते हैं -20 अपॉन 4, और चौथा लिखते हैं 20 डिवाइडेड बाय -4। क्लियर? अब देखो, आपको पता है 4 5 जा 20, आंसर प्लस प्लस का है, तो आपने देखा आंसर प्लस में ही आया, तो प्लस प्लस हमारा प्लस ही होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड में फिर से बोल रहा हूं, जो यहाँ एग्जैक्टली है वैसा ही चलेगा, आंसर के साथ वही साइन चलेंगे, ऑपरेशन में भी वही, और रिजल्ट में जो साइन आएगा उसमें भी वही सेम। ठीक है, अब आप देखो 4 5 जा 20, अब आप वहां ऐसे तो करोगे नहीं, माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं ऐसे, बट हम कैसे सीखते हैं कि माइनस से माइनस कट गया, 4 5 जा 20, तो +5, आपने देखा माइनस माइनस प्लस होता है, ऑपरेशन और रिजल्ट दोनों में आएगा। अब यहाँ 4 5 जा 20, आंसर क्या है, -5। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, प्लस माइनस, आंसर आया माइनस में। ठीक है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। फिर देन 4 5 जा 20, 5 अपॉन -1, तो -5 ही लिखेंगे इसको भी, है ना। तो इसमें इतना कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा। कॉपी करें इसको। चलिए नाउ अब क्या करना है, तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे थे ना, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने दो देख ली, कल एडिशन के लिए भी देख ली थी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख ली थी। ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नाउ वी विल, जो हम इसको देखेंगे वो देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे देखते हैं, पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी क्या, एक बार फिर से रिवाइज कर लें। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलेंगे क्रम विनिमय में। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, साइन अपनी जगह चेंज कर देता है, a प्लस बी होगा तो b प्लस ए आपने पढ़ा था, तो हम इसको सब्ट्रैक्शन और उसमें कर चुके थे, मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी एडिशन में। अब हमारी बारी थी, अब इसको चेक करने की हमारी बारी थी मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं, a बाई बी इंटू सी बाई डी होना चाहिए c बाई डी इंटू ए बाई बी के बराबर, ये चीजें
बोल रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में हमने देखा, कर लेते हैं एग्जाम्पल, 1/4 गुना 2/5, और इधर भी 2/5 उल्टा कर दिया, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/6, इधर उल्टा करेंगे हम 5/7 मल्टीप्लाई बाय 3/2, अलट पलट कर दिया हमने, पोजीशन अलट पलट कर दी। तो 3 5 जा 15, 7 2 जा 14, इधर भी देखेंगे 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, यस। यानी कि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरी करती है, यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो उसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ये हमें किसने बोला? ये हमें बोला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, चलो तो एक मल्टीप्लिकेशन का कॉपी कर लो इसको भी। चलिए नाउ नेक्स्ट डिवीजन। डिवीजन का हम देखते हैं, क्या डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन में वही हो जाएगा a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी। अगर हम कर रहे हैं तो जब हम इसका पोजीशन चेंज करेंगे तो ठीक है ये, तो चलिए करते हैं a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी डिवाइडेड बाय a अपॉन बी। तो कोई नंबर लेते हैं हम, जैसे नंबर लेंगे डिवीजन के नंबर लेते हैं, 6/4 डिवाइडेड बाय 2/3 और 2/3 डिवाइडेड बाय 6/4। अब बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता है, अगर ये आप लोगों को डिवाइड करने में दिक्कत होती है, उसके दो तरीके होते हैं डिवाइड करने के, आप देख, ठीक है। क्या होते हैं? अगर मैं लिख रहा हूं a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन बी, तो इसको हम कैसे और लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं a अपॉन बी डिवाइडेड, मेन डिवीजन ये आ गया, c अपॉन d, ठीक है। तो इसमें मैं बता रहा हूं जो सबसे लास्ट वाला होता है सबसे ऊपर वाले के साथ जाता है, सब ये इसके पड़ोसी के साथ जाता है, तो ये बन जाता है a, लास्ट वाला ऊपर गया d, और c वाला नीचे आया अपने नीचे के साथ, तो ये बन गया, ठीक है। एक तरीका होता है ऐसा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका अगर मेरे को दिया है a अपॉन बी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा देखें क्या करना है, a अपॉन बी डिवाइड की जगह लगा देना मल्टीप्लाई का साइन, और इनको क्या कर देना, पलट देना है, d ऊपर आ जाएगा c नीचे आएगा, c अपॉन डी को d अपॉन c कर देना है। तो आप देखें घुमा फिरा के बात वही आई जो हम ये कर रहे थे। क्लियर? कॉपी करिए से भी। चलिए इसको आप करके देखना है खुद, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हम दूसरा लाभ यूज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन उलट पुलट कर देंगे ऐसे, और इधर भी 2/3 साइन उलट पुलट कर देंगे 4/6। तो 6 3 18, 4 दूनी 8, और इधर हम करेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 2 2 चौको 8, और 6 3 18, 2 4 दैट। तो हमने देखा कि ये सेम नहीं आए, है ना, ये सेम नहीं आए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके लिए अलाउ नहीं करती है, डिवीजन के लिए अलाउ नहीं करती है। क्लियर? आए चीज समझ में?
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन में ये है, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी, साइन चेंज, जगह चेंज जाएंगी b माइनस ए। मल्टीप्लिकेशन में इसको लिखेंगे a बाई बी मल्टीप्लाई बाय c बाई डी, और इधर लिखेंगे a बाई बी डिवाइडेड बाय c बाई डी, c बाई डी डिवाइडेड बाय ए बाय। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता क्या कहती है कि बस जगह, नंबरों की जगह चेंज कर दो। ठीक है, तो हमने देखा एडिशन के लिए यस अलाउ करती है, सब्ट्रैक्शन के लिए अलाउ नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलाउ करती है, डिवीजन के लिए अलाउ नहीं करती है। ठीक है, नोट कर लें इसको, प्रॉपर्टी को, डायरेक्ट प्रॉपर्टी ये होती है, हमने इसको प्रूव करके दिखाया है, क्लास में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कॉपी कर लिया इसको। नाउ अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि सहचारिता। सहचारिता, ठीक है, ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी सहचारिता। ठीक है, सहचारिता। अब आपने क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, है ना, कि ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है, ए कोई नंबर है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी होगा, अगर मैं ए को बाहर रख दूं अंदर, बी प्लस सी। ये हमारी क्या थी? ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी एडिशन के लिए, है ना। तो इससे आप लोगों को याद होगा कि ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? जो चलो जैसे हम नंबर रख देते हैं 3 प्लस 5 प्लस 4, और हमने यहाँ 3 को बाहर रखा, 4 और 5 को अंदर रखा। ठीक है, 3 प्लस प्लस 8 4, इधर भी 3 प्लस 9, तो इधर भी 12 आया, इधर भी 12 आया। तो यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती थी, ठीक है, कि यानी कि अगर हम नंबर को अगर थोड़ा फेर बदल भी कर दें आगे पीछे, तो हमारे आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारा बोलता था। अब हम चेक करते हैं रैशनल नंबर के लिए, है ना। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं के लिए हम चेक करेंगे, तो पहला है हमारा एडिशन। ठीक है, एडिशन क्या होता है? एडिशन आप ये देखिए, रैशनल नंबर ए अपॉन बी है, प्लस में रखता हूं सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। तो ये मैं बोल रहा हूं ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। इसको मैं ऐसे करता हूं, ठीक है, ये कर लिया। प्रॉपर्टी को नोट करो फटाफट जरा, नोट करिए, नोट करिए, म्यूट करो, बोल।
चलिए अब इसको चेक करते हैं कि ये अप्लाई होती है कि नहीं होती है ना। तो मैंने आपको बोला मैं एग्जांपल जब आपको बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा, नंबर चेक करके मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। तो 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5 आप कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो। फिर इधर कर दो आप 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। इसको आप मुझे कल सॉल्व करके बताएंगे कि आप लोगों के आंसर सही आए कि गलत आए, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि आपका इक्वल आया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्या लगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में काम करती है कि नहीं करती है, आप मेरे को कल बताओगे। कल मैं आपको बोलता हूं, कल इसमें हम आगे करेंगे फटाफट। तो बच्चों ये आप कल घर से करके लाएंगे और ये प्रॉपर्टी कल ही क्लास आएगी, कल हम और आगे बढ़ेंगे, कल हम नई चीजें भी सीखेंगे, कल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, एक के साथ एक प्रॉपर्टी और बस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको भी हम जल्द से जल्द निपटा देंगे, क्योंकि बस एक मैंने आपको कम्यूटेटिव बता दी, सारी प्रॉपर्टीज वैसी ही होती हैं। आपको मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बताऊंगा और आप उसे खुद ही कर लेंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर मैं तो आपके साथ हूं ही, ठीक है। तो कल हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे भी आएंगे। तो फिलहाल आप इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मेरे को कल इसको सॉल्व करके बताएं, कल मैं आप लोगों से पूछूंगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।